गुड मॉर्निंग, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ऑफिशियल पेज पे आप मेरे साथ इस वक्त हैं आसिफ रशीद में, और हमेशा की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर की जो अब तक की तकरीबन 12 बजे से पहले की जो बड़ी अपडेट्स रहती हैं, 10-12 खबरें आपके सामने मैं फटाफट से रखता हूँ, और उसके बाद दिन भर आपकी नज़र रहती है। वक्त चूँकि कम होता है और कम वक्त में कुछ ज़्यादा देखने और सुनने को आपको मिले, यही हमारी कोशिश है। आज भी जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ साथी हमारे आ रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा फटाफट से। 11:56 हुआ चाहते हैं और अगले 4 से 5 मिनट आपको मेरा साथ देना है। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोग अपनी आरा से हमें आगाह कर सकें, वो भी फीडबैक हम तक पहुंचा सकें, उनकी राय भी हम सुन सकें। इस हवाले से ज़रूर उनको मौका फराहम कीजिएगा। और जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। और आज का जो पहला अपडेट है वो ये कि वो खेल के मैदान से बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की मीटिंग हमसे थोड़ी देर बाद है। सौरव गांगुली की सदारत में मीटिंग होने जा रही है और आईपीएल के बकिया मैचेस होंगे या नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2, T20 वर्ल्ड कप इस बार अगर होगा तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि भारत के अंदर होना है। तो उन तमाम चीजों को लेकर तबादला ख्याल आज की मीटिंग में किया जाएगा। नंबर 1, कोविड-19 के केसेस में फिर कमी आई है। 45 दिनों के बाद फिगर्स नीचे गिरे हैं और 3617 लोगों की मौत हुई है। और उसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में आदादोशुमार नीचे आकर तकरीबन इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर केसेस हैं वो सारे स्टेट्स और यूटीज में रिकॉर्ड किए गए हैं, वो 1,70,000 के करीब पहुंचे हैं। यानी कल 186 पे थे, आज उससे भी थोड़ा सा नीचे आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेहतियाबी की शरह भी तेजी के साथ और भी आगे बढ़े। इसके अलावा तीसरी खबर कि 4 करोड़ वैक्सीन की खुराकें मुल्क भर से गायब हैं और टीके लगाने के तखमीने में इजाफा नहीं हुआ। ये एक रिपोर्ट सामने आई है। एक बड़ा अखबार है मुल्क का, और उस अखबार की तरफ से एक रिपोर्ट शाया की गई थी कि कितनी कंपनियों ने हुकूमत के साथ क्या मुआहिदा किया था, और तय मुआहिदे के हिसाब से आज की डेट में हमारे पास कितने वैक्सीन होने चाहिए थे। 6.6 करोड़ जितने टोटल बनती हैं, उनमें से अभी तक 2 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन लगे हैं। तो बाकी कहाँ पर हैं? यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था कंपनीज के साथ, उस हिसाब से वैक्सीन बहुत सारे या करोड़ों 4 करोड़ खुराकें हैं, बहुत ज्यादा ये खुराक बनती है, बल्कि ये तादाद बनती है। तो मुल्क से गायब होना उस वक्त जब मुख्तलिफ रियासतों में शदीद किल्लत पाई जा रही है वैक्सीन की कुछ इलाकों के अंदर, वो एक बड़ी परेशानी है। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मुल्क के अंदर अभी तक नाफिज नहीं हुआ है शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, लेकिन उससे पहले वजारत दाखिला की तरफ से जो गैर मुस्लिम मुहाजिरीन हैं उनकी शहरियत के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, दरख्वास्तें तलब की गई हैं। इसके अलावा ट्विटर के हवाले से ये अपडेट कि सोशल मीडिया की जितनी भी कंपनियां हैं जिनके साथ सरकार का तातुल काफी दिनों से बरकरार था, और बाकी तमाम सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर को छोड़कर उन्होंने भारत के नए डिजिटल कवायद जो हैं, जो उसूल नए बनाए गए हैं, रहनुमा खतूत होंगे, उनको मानने के लिए उनकी तरफ से हामी भरी गई है। लेकिन 5 से 6 ऐसे अभी भी जो गाइडलाइंस के पार्ट हैं उनको ट्विटर के सामने रखना, और 3 माह का मजीद वक्त जो मांगा गया है उसमें उसको वजाहत भी मरकजी सरकार के सामने करनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 5 अपडेट में से पहली ये कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तीसरे दिन में आज ऑपरेशन चला गया है, और जो प्रोटेस्ट अब तक चल रहा था वो आज भी है। और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है मेयर, डिप्टी मेयर और 24-25 के करीब कॉर्पोरेटर्स या उससे ज्यादा कहीं तादाद, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनके साथ हैं। तो 3 बजे हो सकता है कि एक करारदाद मंजूर की जाए और इंतजामिया के नोटिस में बड़ी सख्ती के साथ बात लाई जाए, क्योंकि अफसरान के खिलाफ काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। बात लद्दाख की। फौजी सरबराह का एक बयान आया है। फिजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्री फौज और उसके साथ साथ दूसरी तरफ टेरिटोरियल आर्मी भी कॉन्टिन्यूसली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पर करीबी नजर बनाए हुई है। फौजी सरबराह का बयान जो सामने आया कि मुकम्मल फौजी इनकला जब तक नहीं होता मशरकी लद्दाख के इस इलाके के अंदर, तब तक मुमकिन ही नहीं कि अमन और इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो सके। और दूसरी तरफ जो इस वक्त सूरत हाल है कि फिजाइया लगातार अब मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्चुअल कंट्रोल जो है उस पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। ये आज का जो लद्दाख से हमारे पास खबर पहुंची है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जब आलमी वबा कोविड-19 की बात हो रही तो केसेस में उतार चढ़ाव देखा जा रहा। अच्छी बात यह है कि केसेस फिर से 4000 से नीचे रहे हैं, जो पिछले काफी दिनों से राहत की खबर है। लेकिन उससे साथ तकरीबन 2 दिनों के बाद 30 और 40 के बीच में जो फिगर्स जा रहे थे अमवात की शरह, उसको कहीं पर एक बार फिर तूल मिला है और ये तादाद इस वक्त 56 तक जा पहुंची। यानी 24 घंटों के दौरान मजीद 56 लोग इस दुनिया से चल बसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरह अमवात अब भी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं है, बाइस तशवीश है।
वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर कुछ आदादोशुमार ये जम्मू कश्मीर के अंदर बताते हैं कि 10.8% वैक्सीन जाया हुई है, वेस्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर इतना स्टॉक। उसकी दो वजूहात रखी जा रही हैं, दो दलाइल पेश किए गए हैं। नंबर 1 के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो स्टार्ट करना था कंसर्न लोगों को, वो नहीं हो पाया, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, श्रीनगर के अंदर हो, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआती दौर में वैक्सीन लगाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, तरह तरह के खदशात थे, सवालात पूछे जा रहे थे, और जब तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सामने नहीं आई प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ, तब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा। इसलिए तकरीबन 11% के आसपास जो स्टॉकेज था जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली वैली के अंदर, वो वेस्ट हुआ है वैक्सीन का, और तब हुआ है जब वैक्सीन की शदीद किल्लत मुख्तलिफ रियासतों में है। और आखिरी अपडेट ये कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 9 बजे टैंक पहली बार तैनात किया गया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले था, लेकिन LAC पर, यानी वेस्टर्न पार्ट जो है लद्दाख का, वहां पर भी अब दिखेगा। और चीन की जितनी भी अब तक की हरकतें रही हैं LAC से लेकर लेह और आसपास की यूनिट्स पर नजर बनाने के लिए, उस पर बहुत करीबी नजर फिजाइया की रहने वाली है। ये टैंक पहली बार तैनात होगा, और जब फौजी सरबराह का बयान और फिजाइया के चीफ उनका दौरा, और उसके ठीक 24-25 घंटों बाद ये बहुत बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई, और मुल्क की सलामती सूरत हाल के हवाले से एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। तो आज की 10 बड़ी अपडेट्स थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया, और जितने साथी हमारे साथ जुड़कर अपना फीडबैक हम तक पहुंचा रहे थे, आपके फीडबैक की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम अपने कहीं पर कोई खामी गलती अगर पाते हैं, किसी कोताही को दूर करना हो, तो अपनी आरा को हमेशा हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपनी बात बताइएगा, ताकि मजीद बेहतरी लाई जा सके। हमारे साथ बने रहिए और अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको ज़रूर बनाएं।